फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसके 8वें सोपान में हारने में विश्वास नहीं रखता, आइए जानते हैं किस तरह से। इमर्सन का एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि मानवीय व्यक्ति दैवी शक्ति द्वारा स्पर्श किया जा सकता है और इस तरह महानता उसमें उत्पन्न की जा सकती है। विलियम जेम्स ने बताया कि किसी काम में सबसे महान तत्व उस बारे में व्यक्ति का विश्वास होता है। थॉरो ने हमें बताया कि उपलब्धि का रहस्य मस्तिष्क में सफल परिणाम की तस्वीर संजोए रखना है। एक और बुद्धिमान अमेरिकी जेफरसन हैं, जिन्होंने फ्रैंकलिन की तरह अपने मार्गदर्शन के लिए नियमों की एक श्रृंखला बनाई। फ्रैंकलिन ने 13 नियमित नियम लिखे, जेफरसन के भी कुल 10 नियम थे। जेफरसन का एक नियम यह था कि मैं समझता हूँ कि यह अनमोल है। हमेशा चीजों को चिकने हैंडल की तरफ से पकड़ो, यानी कि किसी काम को करते समय या मुश्किलों का सामना करते समय आप उस तरीके का प्रयोग करें जिसमें न्यूनतम प्रतिरोध का सामना करना पड़े। प्रतिरोध से घर्षण पैदा होता है, इसलिए यह आवश्यक है कि घर्षण को कम किया जाए। नकारात्मक नजरिया घर्षण का रास्ता है, इसलिए नकारात्मकता में बहुत ज्यादा प्रतिरोध होता है। सकारात्मक नजरिया चिकने हैंडल वाली तकनीक है। यह ब्रह्मांड के प्रवाह के सामंजस्य में है। इससे न सिर्फ घर्षण कम होता है, बल्कि इससे सहयोगी शक्तियां प्रेरित भी होती हैं। यह उल्लेखनीय है कि किस तरह जीवन की शुरुआत से अंत तक इस फिलॉसफी का प्रयोग से आप उन क्षेत्रों में सफल परिणाम हासिल करने में समर्थ हो सकेंगे जिन्होंने आपको दूसरी परिस्थितियों में हरा दिया होता। उदाहरण के तौर पर एक महिला ने अपने 15 साल के बेटे को हमारे पास भेजा। वह चाहती थी कि हम उसे ठीक कर दें और इस महिला का कहना था कि उसका लड़का किसी भी विषय में 70 से अधिक नंबर नहीं ला पा रहा है, और लेकिन साथ ही उस महिला का ये कहना भी था और बड़े गर्व के साथ कि इस बच्चे में बहुत दिमाग है। तो हमने पूछा कि आपको कैसे मालूम कि उसमें बहुत दिमाग है। उसने कहा क्योंकि वह मेरा बेटा है। मैंने बहुत अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और मेरा मेरिट में भी आई थी मैं। उनका लड़का उदास भाव से अंदर आया और मैंने उससे पूछा, क्या बात है बेटे? मैं नहीं जानता, मेरी माँ ने मुझे आपसे मिलने के लिए भेजा है। मैंने कहा, आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप में उत्साह की आग धधक रही है। आपकी माँ कहती है कि आपको सिर्फ 70 ही नंबर मिलते हैं। हाँ, उसने कहा, मुझे इतने ही मिलते हैं और इससे भी बुरी बात यह है कि मुझे इससे भी कम नंबर मिलते हैं। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास दिमाग कम है बेटे? मैंने पूछा। उसने कहा, नहीं, मेरी माँ कहती है कि दिमाग बहुत तेज है, पर मैं नहीं मानता। मुझे लगता है कि मैं मूर्ख हूँ। डॉक्टर पील, उसने गंभीरता से कहा, मैं पढ़ता तो हूँ, घर पर बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं 2-3 बार किसी भी किताब को पढ़कर उसे याद करने की कोशिश करता हूँ और इस प्रक्रिया को 2-3 बार दोहराता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में वो चीज़ नहीं जाती। जब मेरी टीचर मुझसे कुछ पूछती है और जब मैं खड़ा होता हूँ तो मुझे वह चीज़ याद नहीं रहती। फिर उसने कहा कि परीक्षाएं आ जाती हैं और मैं थर थर काँपता हुआ बैठता हूँ, मुझे जवाब याद नहीं आता। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है। उसने आगे कहा, मैं जानता हूँ कि मेरी माँ बहुत बुद्धिमान है, परंतु मुझे लगता है कि मेरी माँ की बुद्धि मुझ में नहीं आ पाई है। उसकी माँ के नज़रिए की वजह से उसमें हीन भावना आ गई थी, जो उसकी नकारात्मक विचार प्रक्रिया के साथ मिलकर उसे हरा रही थी। उसका दिमाग कुंद हो गया था। उसकी माँ ने उससे यह कभी नहीं कहा कि वह स्कूल जाए और ज्ञान हासिल करने की अद्भुत और रोमांचक प्रक्रिया से गुजरे। वह इतनी समझदार नहीं थी कि उसे प्रोत्साहित करे कि वह दूसरों के साथ प्रतियोगिता करने के बजाय अपने आप से प्रतियोगिता करे, और वह लगातार जोर दे रही थी कि वह भी अपनी माँ की तरह ही बुद्धिमानी का परिचय दे। इसमें कोई हैरानी नहीं कि इस दबाव में उसका दिमाग कुंद हो गया था। मैंने उसे कुछ सुझाव दिए जो सहायक सिद्ध हुए। इससे पहले कि तुम अपने पाठ पढ़ो, एक पल के लिए रुको और इस तरह से प्रार्थना करो, हे ईश्वर, मैं जानता हूँ कि मेरा दिमाग अच्छा है और मैं अपने काम को सफलतापूर्वक कर सकता हूँ। फिर आप रिलैक्स हो जाएं और तनाव के बिना पुस्तक पढ़ें। यह कल्पना करें कि आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं। इसे दोबारा तब तक ना पढ़ें जब तक कि आपकी इच्छा ना हो। सिर्फ यह विश्वास करें कि आपको पहली बार पढ़ने में ही समझ में आ रहा है। इस बात की तस्वीर देखें कि वह सामग्री आपके मस्तिष्क में अंदर जा रही है और अंकुरित हो रही है। अगली सुबह जब आप स्कूल जाएं तो खुद से कहें, परंतु इतने अच्छे नंबर लाने के लिए वे किताबी कीड़ा नहीं
रही होगी। और आज की तारीख में कौन किताबी कीड़ा बनना चाहता है। मैं मेरिट होल्डर स्टूडेंट नहीं बनना चाहता, मैं तो सिर्फ ठीक ठीक तरह से स्कूल से पास होना चाहता हूँ। कक्षा में जब टीचर आपसे पूछे तो जवाब देने से पहले जल्दी से प्रार्थना कर लें। फिर विश्वास करें कि उस समय ईश्वर आपको जवाब देने में मदद कर रहा है। जब आप कोई परीक्षा दे रहे हों तो प्रार्थना में विश्वास करें कि ईश्वर आपके मस्तिष्क को शक्ति प्रदान कर रहा है और आपके दिमाग में सही जवाब आ जाएंगे। वह लड़का इन विचारों पर चला और आप जानते हैं उसे 6 महीने बाद परीक्षा में कितने अंक मिले? 90। मुझे यह विश्वास है कि इस लड़के ने यह जान लिया था कि मैं हारने में विश्वास नहीं करता, कि फिलॉसफी कितनी असरदार हो सकती है, और वह अपने जीवन भर सकारात्मक चिंतन की अद्भुत शक्ति का प्रयोग करता रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि सभी अपने जीवन में सकारात्मक चिंतन की अद्भुत शक्ति का प्रयोग कर सकें। गुड बाय दोस्तों।